तो चलिए भाई, आज बात ही कर ही लेते हैं ब्लड लाइन के फ्यूचर के बारे में। बात करेंगे कि भाई आने वाले समय में कौन कौन सुपरस्टार ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकता है। और भाई देख, एक समय तो ऐसा आएगा ही आएगा कि इन फ्यूचर जो रोमन रेन एक दिन रिटायरमेंट लेंगे ही लेंगे। और उस रिटायरमेंट के बाद द ट्राइबल चीफ का जो करेक्टर है, जो उनका उन्होंने जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया हुआ है, उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा या उत्तराधिकारी बनने के किसके ज़्यादा चांसेस है। तो भाई इस वीडियो में एक एक परतें मैं खोल दूंगा ब्लड लाइन की। लेकिन उससे पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो भाई ये मेरा जो पूरा का पूरा जो वीडियो है, ये पूरा वॉइस ओवर रहेगा। इसमें वीडियो कुछ होगी नहीं, सिर्फ हमारी इमेज चलती रहेगी, लेकिन जो ये वीडियो है वो वॉइस ओवर वीडियो है। तो भाई बात करते हैं रेसलमेनिया से। तो भाई आपको पता ही कि रेसलमेनिया में हमारे जो रोमन रेन है, उसने भाई सीएम पंक को हराकर जो है वो टाइटल जीत लिया है। और जीता था। उसके बाद से कहानी शुरू होती है दोबारा से ब्लड लाइन की। तो सबसे पहले जो हमारे रोमन रेन है, उन्होंने भाई ऊसो, जिमी और जे ऊसो को ब्लड लाइन में मिलाया। और उसके बाद भाई उन्होंने मजबूर कर दिया जेका फाटू को ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के लिए। उसके साथ 2 मैच हुए। मैच की कंडीशन रखी गई, उन पर शर्त रखी गई कि अगर जेका फाटू हारते तो भाई उसको रोमन रेन यानी ब्लड लाइन के ऑर्डर को मानना पड़ेगा। तो भाई अब तक कहानी ये है। उसके बाद भाई रोमन रेन का जो अगला पड़ाव था, जो रोमन रेन जो चाहते हैं वो चाहते थे कि भाई जो है हमारे सोलो सिकोवा जो है ब्लड लाइन को ज्वाइन करे। लेकिन भाई जो हमारे सोलो सिकोवा ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि मैं ब्लड लाइन को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो ये काम दिया था उसने भाई जेका फाटू को। तो जेका फाटू तो ये कर नहीं पाया। लेकिन हाल फिलहाल की जो मंडे नाइट रो थी, उस मंडे नाइट रो में भाई हमारा जो है जे ओसो है, उसने ये कलाकार ये कारनामा करके दिखाया। उन्होंने भाई शर्त की, अगर भाई जो है सोलो सिकोवा अगर इस मैच में हार गया तो सोलो सिकोवा जो है रोमन रेन के सामने पेश होगा। तो अब ये जो मंडे नाइट ड्रॉ होगी, उसमें भाई सोलो सिकोवा को रोमन रेन के जो है सामने पेश होना है। और जाहिर सी बात है कि कैसे भी करके दाएं बाएं साम दाम दंड भेद जो भी कुछ होगा उसको ध्यान में रखते हुए भाई जो है रोमन रेन जो है सोलो सिकोवा का ब्लड लाइन में ज्वाइन करा ही लेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो भी कुछ होगा हो ही जाएगा। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसे सुपरस्टार की जो हाल फिलहाल में जिसका डेब्यू हुआ है एनएक्सटी में, और वो कोई और नाम नहीं है, वो है हमारे जिला फाटो। तो भाई देखो, जिला फाटो अभी काफ़ी यंग है। शायद मेरे हिसाब से उनकी जो एज है लगभग 25-26 साल है। और भाई अगर मैं ये देखता हूँ कि फ्यूचर में अगर वो ब्लड लाइन को ज्वाइन करते हैं तो भाई एक उनके सामने मतलब ये लगा अभी वो 26 साल के है या 27 साल के जो भी है, अगर ब्लड लाइन को ज्वाइन करते हैं तो आने वाले भाई 10-15-20 साल उनके लिए भाई उनका फ्यूचर है। और उस समय लगभग 1-2-3 साल के बाद जो हमारे रोमन रिटायर हो ही जाएंगे। तो मेरा जो आज इस वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो है कि भाई रोमन रेन को रिप्लेस करके उसकी जगह लेगा कौन। तो भाई मुझे लगता है कि भाई जिला फाटू एक ऐसा करेक्टर है, ऐसा आदमी है, ऐसा सुपरस्टार है जो रोमन रेन के एम्पायर को पूरी तरीके से संभाल सकता है। अगर देखो भाई जे ऊसो और जिमी ऊसो को देखो तो लगभग वे भी भाई उनकी एज भी ज़्यादा हो चुकी है। और आने वाले समय में वे भी रिटायर हो ही जाएंगे भाई। और बात करते हैं जेका फाटू की। तो जेका फाटू भाई अभी जो है थोड़ा है उसके दावेदार, लेकिन भाई उनका जो एज है उनकी भी धीरे धीरे बढ़ी जाएगी। लेकिन सोलो सिकोवा भी ठीक ठाक है। लेकिन मैं जो सबसे दावेदार जो उनका उत्तराधिकारी है वो मैं मानता हूँ भाई कि उसको जिला फाटू का। अगर आने वाले समय में जिला फाटू ब्लड लाइन को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद ये ब्लड लाइन इतनी मजबूत हो जाएगी कि पूरे के पूरे WWE यूनिवर्स पे पूरा का पूरा राज करने वाली है। क्योंकि एक ब्लड लाइन में देखो कौन कौन होगा, रोमन रेन होंगे, द ट्राइबल चीफ, जिमी ऊसो, जे ऊसो, सोलो सिकोवा, जेका फाटू, जिला फाटू। तो ये सारे के सारे मिलकर भाई पूरा डोमिनेंस दिखाएंगे ब्लड लाइन के ऊपर। एक स्टोरी बहुत दमदार चलने वाली है आगे आने वाले फ्यूचर में। और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि जब रोमन रेन को रिटायर होने वाला होगा तो कोई एक ऐसा सुपरस्टार होगा, मेरे हिसाब से ब्लड लाइन का ही कोई सुपरस्टार होगा, जो एक मैच ऐसा होगा कि भाई ट्राइबल चीफ के लिए कोई मैच होगा जिसमें वो रोमन रेन को हरा देंगे, वो नया ट्राइबल चीफ बन जाएगा। हालांकि ऐसा है कि भाई जो रोमन रेन है उनका जो भी उन्होंने जो कारनामा आज तक करके दिखाया उसकी बराबरी तो नहीं कर सकता। लेकिन आने वाले फ्यूचर में एक न एक समय तो ऐसा आएगा कि भाई गद्दी बदलती है। आपने देखा होगा आज देश का प्रधानमंत्री कोई और है तो आने वाले समय कोई और होगा। तो सेम केस WWE में भी यही होने वाला है कि आज रोमन रेन जो है
ट्राइबल चीफ है तो आने वाले समय में कोई और ट्राइबल चीफ तो होगा ही होगा। ये बल्ले लाइन की जो स्टोरी है भाई पता नहीं कितने सदियों तक अब चलती रहेगी क्योंकि ये जो फैमिली है इसमें भाई इतने सुपरस्टार है। आज ये रोमन रेन है, जनरेशन एक जनरेशन रोमन रेन वाली है, एक जनरेशन रोमन रेन के माँ बाप वाली जनरेशन थी, उसके बाद भाई उनके बच्चों की जनरेशन है। भाई पता नहीं कितनी लंबी लाइन है, कब तक ये स्टोरी चलेगी। मुझे लगता है कि जब तक WWE रहेगी तब तक बल्ले लाइन की स्टोरी चलती रहेगी और भाई ये गद्दे एक दूसरे को ट्रांसफर करते हुए चले जाएंगे। तो भाई मुझे लगता है कि जिला फाटू जो है आने वाले समय में द ट्राइबल चीफ बनना चाहिए और पूरे के पूरे WWE यूनिवर्स पर उसको राज करना चाहिए, क्योंकि भाई उनका जो रेसलिंग स्टाइल है, उनका जो फेस का एक्सप्रेशन है बट टॉप क्लास के है। NXT हमने देख ही लिया है। अब बस वक्त हमें जो वेट है कि भाई वो यही है कि वो कब एंट्री करने वाले मेन रोस्टर में, रो या स्मैकडाउन में, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो मैं चाहता हूँ कि भाई देखो रोमन रेन तो अभी आगे बढ़ने वाले हैं, तो रोमन रेन का मुझे लगता है कि जो रेसलमेनिया 43 में जो मैच होगा वो ओबा फेमी वर्सेज रोमन रेन होगा। अगर उस मैच में जिला फाटू अगर एंट्री करते हैं और भाई रोमन रेन को जिता देते हैं तो भाई वो मोमेंट एक टॉप क्लास का मोमेंट होगा, अगर ये सेम सिचुएशन चलती है तो। क्योंकि तब तक भाई जो जिला फाटू है वो काफ़ी एक्सपीरियंस ले चुका होगा WWE से और वहाँ पे उसकी एंट्री होनी चाहिए और उसकी वजह से जो है रोमन रेन जीत जाना चाहिए। तो भाई बड़ा मज़ा आएगा। बाकी देखते हैं WWE किस डायरेक्शन में जाएगी। WWE के पास तो अभी बहुत मौके है, बहुत नई नई स्टोरी लाइन बना सकती है। तो भाई आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप नेक्स्ट ट्राइबल चीफ किसको बनते हुए देखना चाहोगे। नंबर 1 जिला फाटू, नंबर 2 जेका फाटू, नंबर 3 सोलो सिकोवा। हाल फिलहाल ये 3 ही बन सकते हैं। जिमी जो तो भाई उनका तो बहुत टाइम हो चुका है WWE में, शायद अब तो वे रिटायर हो ही जाएंगे। तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।